तो चलिए दोस्तों, आज जो है कि हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्न नंबर जो है आपका 12 से। हम लोग 11 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर जो है कि 12 से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सवाल दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में -1 यानी -i दिया हुआ है, यानी सिद्ध करना है कि अंडर रूट में माइनस जो है आपका i और यही बराबर आपका दिया हुआ है कि 1 माइनस i बटा में अंडर रूट में 2, यानी कि आपको सिद्ध करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यही बराबर होगा राइट हैंड साइड के। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। करना क्या है, इन दोनों पक्षों का जो है कि आपका वर्ग करना है और दोनों पक्षों को आपको इक्वल दिखाना है। यानी कि आप यहाँ पर लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, क्योंकि दोनों को हम लोग को इक्वल दिखाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस i का स्क्वायर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस i बटा में अंडर रूट में 2, पावर कितना लगेगा 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये करनी है, करनी में -i है तो करनी का स्क्वायर आप करोगे तो आपका हो जाएगा -i इजिकल टू इसका, देखिए स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस i का स्क्वायर बटा में करनी में 2 का आप स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा 2, यानी कि -i इजिकल टू, यहाँ पर देखिए 1 माइनस i है, इसका स्क्वायर है तो आप फार्मूला कौन सा लगाओगे, आप समझ गए होंगे कि ये लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये जो है फार्मूला आपका लगेगा। यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस i का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 एकम 2 और 1 से हो जाएगा 2i बटा में आपका क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर हो जाएगा -i, आपको लाना है -i के बराबर, यानी कि यह हो जाएगा 1 माइनस i स्क्वायर का मान। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, आपको पता है कि i स्क्वायर बराबर होता है -1, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा -2i डिवाइड बाई 2, 1 से 1 कट गया, -i इजकल टू हो जाएगा -2i बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि -i इजकल टू हो जाएगा -i। यहाँ पर आप लोग लिखोगे क्या कि लेफ्ट हैंड जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड यही बराबर राइट हैंड साइड। क्या दोनों पक्षों को इक्वल कर दिया गया, कर दिया गया, यानी जब दोनों पक्षों को इक्वल कर दिया गया तो ये आपका हुआ इति सिद्धम। जब दोनों पक्ष बराबर हो गए तो यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर है। करना कुछ नहीं था, दोनों पक्षों का स्क्वायर कीजिए, ऑटोमेटिक दोनों जो है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड जो है कि आपकी बराबर हो जाएगी। ये तो समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया हुआ है कि x तथा y के वास्तविक मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस y और बराबर है i बटा में i है प्लस x माइनस y प्लस 4 बराबर क्या है 0। इसमें ये भी बहुत ही आसान है, आप ध्यान समझिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 का, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है, कह रहे कि x तथा y के वास्तविक मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस y बटा में आपका i है और प्लस आपका दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। इसमें आपको वास्तविक मान यानी a और b का, x और y का वास्तविक मान निकालना है। तो इसमें करना कुछ नहीं, ध्यान दीजिए, इसका हर है तो इससे इन दोनों जो है कि तीनों में, यानी कि क्या मैं इन तीनों को एक साथ ले सकता हूँ, ले सकते हैं। तो i से इसमें गुणा करेंगे तो आपका x प्लस वाई एक में बनेगा, प्लस इसको एक में रहने दीजिए x माइनस 4 और ये हो जाएगा क्या प्लस 4, सॉरी x माइनस जो है आपका y है ना, x माइनस वाई प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या बनेगा i। ध्यान दीजिए, i से इसे मल्टीप्लाई, देखिए पूरे में मैं नहीं किया हूँ, बाहर कर दिया क्योंकि सभी कोष्टक में रखा गया इसीलिए मैं रखा हूँ, और बाटा में क्या हो जाएगा i इजिकल टू 0। यहाँ तिर्यक आप गुणा करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई, ये वास्तविक मान हुआ, ये आपका है x माइनस वाई प्लस 4 और ये है इंटू i, ये आपका काल्पनिक मान है, ये वास्तविक मान है, और i से 0 में करोगे तो 0। इधर a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो इधर भी a प्लस आई बी के फॉर्म में करेंगे तो 0 प्लस क्या मैं 0i लिख सकता हूँ, ताकि हम लोग आसानी से हो तुलना करने के लिए। अब देखिए तुलना कीजिए,
यहाँ पर काल्पनिक मान वास्तविक मान को वास्तविक मान के साथ, काल्पनिक मान को काल्पनिक मान के साथ, क्योंकि हम लोग को x और y का हम लोग को मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए जब आप तुलना करोगे ना तो x प्लस वाई बराबर कितना मिला, ध्यान दीजिए 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए, यहाँ पर आइए। अब ये है आपका x माइनस वाई प्लस 4। देखिए i का गुणांक ये है और इसका 0 है, बराबर क्या है 0। अब इसको क्या करो ना कि यहाँ से 0 हुआ तो इसको पक्षांतर कर दो, x माइनस वाई और इजिकल टू हो जाएगा, ये आपका इधर आएगा माइनस क्या हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों समीकरण को एक साथ, यानी कि समीकरण हम लोग क्या करेंगे 1 व 2 से हल करेंगे तो आपका क्या मिला देखिएगा, x प्लस वाई बराबर 0 है, ये है x माइनस वाई बराबर क्या है -4, माइनस क्या है 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप जोड़ते हो, क्या करते हो जोड़ने पर, ध्यान दीजिए जोड़ने पर आप लिखोगे तो ये कटेगा y का, और घटाने पर लिखोगे तो आपका x वाला कटेगा। जोड़ने पर लिखा गया तो ये दोनों कट जाएगा, x x आपका 2x हो जाएगा बराबर -4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 से कटाओगे 2 दूनी के 4, यानी x बराबर हो जाएगा -2। ये बताइए क्या x का मान निकला, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर आपका जो है कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए अब यही x का मान जो है, x का मान आया, हम लोग चाहिए y का भी मान, x का मान यही उठाकर समीकरण 1 में रखिए। लिखेंगे आप क्या लिखोगे कि समीकरण 1 में x बराबर कितना पुट करना है आपको -2, रखने पर रखेंगे तो y का मान निकलेगा। समीकरण 1 यही है, यानी कि x प्लस वाई बराबर ये 0 है, x का मान -2 रखना है प्लस y बराबर 0, तो y बराबर आपका ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस, यानी कि आपका मिला मेरे प्रिय छात्रों x का मान यानी कि y का मान 2 मिला और x का मान जो है -2। क्या ये चीज़ समझ में आई? बहुत ही आसान था, ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, गुणांकों का बस आपको तुलना, i के गुणांकों को i के साथ, और जो आपका का वास्तविक मान होता है वास्तविक मान के गुणांकों का तुलना जो है कि वास्तविक मान के साथ, और करके हम लोग y x और y का मान निकाल लिए। कन्फर्म है आप? अब इसी तरह से आपको अगला भी करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 14 नंबर का, ठीक है। 12 कंप्लीट किए, 13 कंप्लीट किए, अब हम लोग 14 पे चलते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ कि x और y का मान, देखिए सेम प्रोसेस आपका वही चलने वाला है। आपको पता है, यहाँ से अब एक बार मैं सजा कर लिख देता हूँ कि ये x है आपका, ये वास्तविक मान है, प्लस i वाला काल्पनिक कहलाता है तो 4y और i कर देते हैं हम लोग। इसको भी देखिए वास्तविक मान ये i के साथ है तो ये आपका काल्पनिक मान है, तो इसको आपको पता है काल्पनिक मान बाद में रहता है, तो वास्तविक मान को हम लोग पहले लिख देते हैं, यानी y प्लस 3 हम लोग कर देते हैं, और ये हो जाएगा प्लस xi, x और क्या i। थोड़ा हम लोग सजा दिए हैं ताकि हम लोग तुलना करने में आसानी हो। चलिए तुलना कीजिए, ये आपका वास्तविक मान के साथ i का गुणांक i के गुणांक के साथ तुलना होगा। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा x बराबर y प्लस आपका 3 है। इक्वेशन नंबर क्या बना फर्स्ट, समझ में आया ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन y 4y बराबर क्या है x है, ये आपका ये हो गया x। इक्वेशन नंबर क्या सेकेंड, x बराबर जो है y प्लस 3 है, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में आप रख सकते हो, समीकरण 2 में रख सकते हो, यानी कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो आप निकाल सकते हो y का मान आसानी से, वैसे भी या समीकरण भी बनाकर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण बना लीजिएगा, y को इधर कर दीजिए, या नहीं है तो मैं समीकरण पहले बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक ना। तो यहाँ से x हो जाएगा, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस y बराबर क्या हो गया 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तुलना इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 4y और बराबर 4y बराबर क्या मिला x, या क्या मैं x बराबर जो है 4y लिख सकता हूँ? बात तो वही है, बात तो आपकी वही है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग इधर भेजेंगे, या 4y बराबर x भी लिख सकते हैं, और ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा मैं समझ रहा हूँ, और जिस बच्चे को समझ में आ रहा है तो वैसे भी आप लिख सकता है। देखिए यहाँ पर आप 4y जो है ये बराबर कितना है आपका x के, क्या मैं इधर x को कर सकता हूँ? तो ये हो जाएगा x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4y बराबर क्या हो जाएगा 0, x इधर आ गया तो बराबर 0। इक्वेशन नंबर क्या सेकेंड। तो अब यहाँ पे करोगे क्या कि समीकरण 1 व 2 से हल करिए, तो ये आप लिख लो x माइनस वाई बराबर 3। जिस तरह से लिखा जाता है पेपर में मैं उस तरह से लिख कर दिखा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप निकाल सकते, लेकिन मैं लिख कर आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको लिखना है। ध्यान दीजिए,
ये जो है इसका गुणांक बराबर नहीं है, यक्स का गुणांक बराबर है तो ये यक्स के गुणांक को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये गुणांक बराबर नहीं है तो जोड़ेंगे तो ये आपका कटेगा नहीं, या घटाएंगे तो भी ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है एक्स का एक गुणांक, एक्स का एक गुणांक, दोनों का एक एक गुणांक है आसानी से, यानी हर हाल में हम लोग को यक्स को कटाना है, यक्स को कटाना पड़ेगा, क्योंकि वाई कटेगा नहीं, क्योंकि इसका गुणांक आपका कितना है, एक है, इसका 4 है, तो ये तो कभी कटने वाला नहीं है। एक्स का गुणांक बराबर है तो आसानी से ये कट जाएगा, लेकिन इनका चिन्ह सेम है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, तो चिन्ह अलग अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी घटाने पर, तो घटाने पर लिखेंगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ 4 का प्लस हुआ, y का माइनस, तो ये तो घटेगा, 4 में से घटेगा 3y बराबर 3 में से ये घटेगा 3, तो y बराबर हो जाएगा 3 बटा में 3, 3 से 3 क्या हुआ, कट गए एक बार में, यानी कि y बराबर कितना हुआ, 1। क्या मेरे प्रिय छात्रों आपको ये समझ में आया? क्या ये y का मान निकला कि नहीं निकला? y का मान आपको समझ में आ गया होगा। अब बच गया x का मान, अब यही y का मान समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, रख देंगे, 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हो, तो मैं एक ही में रख देता हूं हमेशा। समीकरण 1 में y बराबर क्या रखना है मेरे प्रिय छात्रों, 1 रखने पर, तो यहां पर y बराबर 1 आप रखोगे तो ये है x माइनस वाई बराबर है समीकरण 1 3, यानी कि ये आपका समीकरण 1 है, इसी में तो रखना है, तो x माइनस वाई बराबर y की जगह क्या रखना है, 1 इजिकल टू 3 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1, तो x बराबर हो जाएगा 3 और 1 4। क्या ये चीज आपको समझ में आ गया? यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर है, इतना समझ में आया? ऐसे ही आपको निकालना था। 12 कंप्लीट हुआ, 13 कंप्लीट हुआ, 14 की तरफ मैं लेकर चलता हूं, ध्यान दीजिए। 14 भी में भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, सेम ऐसे ही आपको करना है। 14 कंप्लीट हुआ, 15 को देख लीजिए आप, ठीक है। तो इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, तो मैं आगे बढ़ाऊं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे आते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 का भी सेम सोल्यूशन आपको वैसे ही करना है, घबराइए मत, बहुत ही आसान है, सब क्वेश्चन है, आप खुद सोल्यूशन कर चुके होंगे। देखिए यहाँ पर हर एक इसका एक मानेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस जो है आपका 2 हो जाएगा, और प्लस जो है आपका y माइनस 3 हो जाएगा इंटू आई इजिकल टू, इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से 1 में गुणा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 से जब इसमें करोगे तो माइनस 3i हो जाएगा, आई से 1 में करोगे तो प्लस आपका आई हो जाएगा, और प्लस से माइनस में करोगे तो माइनस हो जाएगा, आई से आई में करोगे तो 3i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 3 डॉट आई इजिकल टू, यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर का मान आपका -1 होता है, -1 से इसमें करोगे तो माइनस प्लस 3 और प्लस 3 और 1 यानी कि 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में घटेगा, 3 में से 1 घटा, आपका हो जाएगा 2i। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे, तुलना कीजिए। यहाँ पर तुलना आप करेंगे तो ये वास्तविक मान वास्तविक के साथ, आई का मान आई के साथ, तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है x माइनस 2 इजिकल टू मिल रहा है क्या 4, x बराबर मिल रहा है 4, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 2, यानी कि x बराबर आपका हो गया 6। बोलिए क्या किसी भी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कर देखिए, और काल्पनिक मान का तुलना, y माइनस 3 है बराबर इसका गुणांक है -2, अब y बराबर हो जाएगा -2, ये माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा +3, तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या 1। क्या ये चीज आपको समझ में आ गया? दोनों चीज हम लोग फाइंड कर लिए, और ये लगभग हमको लग रहा है बहुत ही आसान था, आसान था। चलिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आगे मैं आपको लेकर चलता हूं, जो है कि प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ, 16 की तरफ लेकर चलता हूँ। स्क्रीनशॉट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ यहीं पे 16 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो 16 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बारी। 16 नंबर क्या है आप देखते रहिए, दिया हुआ है इसमें आपका दिया हुआ है 1 माइनस आई डॉट एक्स। देखिए दिया है इसमें
1 माइनस आई डॉट एक्स, ठीक है। इसके बाद दे रखा है प्लस 1 प्लस आई, प्लस दिया हुआ है 1 प्लस आई। इसके बाद दे रखा है डॉट जो है आपका y, डॉट दिया हुआ है क्या y इजिकल टू आपका दिया हुआ है 1 माइनस 3i, 1 माइनस 3i। अब इसमें भी आपसे कह रहा है कि एक्स वाई का वास्तविक मान निकालिए, घबराइए मत, बिल्कुल आसान है। देखिए यक्स से पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आई के दो मान है, तो आई वालों को एक साथ करना है और जो है कि आपके वास्तविक मान को एक साथ करना है। देखिए गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा x हो गया ना, और माइनस हो जाएगा आई एक्स या एक्स आई आप कर सकते हैं, x डॉट आई प्लस इसमें आप करोगे तो y हो जाएगा और प्लस हो जाएगा y डॉट आई बराबर ये है 1 माइनस है 3i। ये तो आप समझ में आ रहा है आपको। i वालों को एक साथ कीजिए, ध्यान दीजिए, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और इन दोनों को एक साथ लेंगे तो आपका हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन देख रहा है, इन दोनों में कॉमन आप देख रहे हैं, दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो क्या मैं एक साथ ले सकता हूँ इसको? देखो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, प्लस को पहले रखिए प्लस वाई डॉट आई और इसके बाद माइनस को पहले रखिए डॉट आई, ठीक। इन दोनों को एक साथ आई वालों को बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3i। आई वाले जितने हैं आई वालों को मैं एक साथ लिया हूँ, प्लस वालों को पहले माइनस को बाद में रख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखिए अब इन दोनों में से आई कॉमन ले लीजिए, यानी कि x प्लस जो y है और प्लस इसमें दोनों में से आई कॉमन निकलेगा तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा डॉट आई इजिकल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 3i। अब यहाँ पर तुलना करेंगे, ठीक है। ये आपका वास्तविक मान के साथ आई का गुणांक के साथ, कोई परेशानी है बच्चों? नहीं। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू आपका 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें आइए सेकेंड में, ये है y है माइनस एक्स है तो माइनस एक्स बराबर क्या है माइनस 3। सजा दीजिए, क्या यहाँ पर ऐसे मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स को यहाँ पे कर दीजिए और प्लस वाई है तो प्लस वाई को यहाँ पर कर दीजिए ताकि हम लोग को कटाने में आसानी हो। समीकरण नंबर क्या हो गया 2, दोनों को एक साथ हल कर दीजिए। देखिए जोड़ेंगे तो ये कटेगा x, क्योंकि दोनों का गुणांक बराबर है, x का भी गुणांक बराबर है y का भी गुणांक बराबर, ठीक। तो जोड़ेंगे आप तो ये कटेगा क्योंकि अलग अलग है तो ये कटेगा, और घटाएंगे तो ये कटेगा, ये अलग अलग हो जाए एक हो जाएगा, घटाने पर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख देते हैं जोड़ने पर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेरे प्रिय छात्रों, जोड़ते हैं जब यहाँ पर देखिए ये कंडीशन आपकी चेंज करते हैं, यहाँ पर आप जोड़ने पर लिखते हो तो इनका कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होता है, और घटाने पर यहाँ पर जहाँ भी लिखे आप घटाने पर तो नीचे वाला चिन्ह सभी बदल जाता है। तो ये घटाने पर यदि मैं लिख दूंगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया तो कभी कटेगा नहीं। अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये आसानी से कट जाएगा। तो आप घटा कर भी निकाल सकते हो और जोड़ कर भी। जोड़ने पर तो ये कटेगा y आपका 2i हो जाएगा इजिकल टू, इसको जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2 से 2 क्या हुआ कट गया, बच गया 1, यानी कि y बराबर हो जाएगा -1। क्या ये चीज आपको समझ में आई अच्छे से? यानी कि y का जो मान निकला हुआ है आपका हो गया -1। अब यही y का मान समीकरण नंबर 1 में क्या करें रखें, लिखेंगे आप कि समीकरण 1 में y बराबर -1 रखने पर। क्या ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y का मान जब आप पुट करोगे तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 1 है, तो यहाँ पर y का मान -1 रखोगे मेरे प्रिय छात्रों, तो x माइनस आपका y की जगह पर रखना है 1 बराबर आपका 1 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1, ये माइनस में उधर जाएगा तो +1, तो x बराबर हो जाएगा 1 1 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि आपका फाइनल आंसर की हम लोग बात करें मेरे प्रिय छात्रों तो x का मान आपका 2 निकला और y का मान आपका -1 आया। क्या इतना चीज आपको समझ में आ गया? यानी कि यहाँ पर जो है कि 12 नंबर से 16 तक के प्रश्नों का मैं सलूशन कराया हूँ, और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 17 से लेकर के हम लोग जो है कि आगे के तक क्वेश्चनों का सलूशन इस वीडियो अगले वीडियो में जो है कि हम लोग करेंगे। और हाँ, ये वीडियो आपको यदि पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।